Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज कुछ ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करूंगा जिससे पाकिस्तान की मुसलसल बदनामी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हुक्मरानों को लेकर आए थे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अपना इमेज हर सूरत में बरकरार रखना है, उन्हें अपनी पॉलिसीज़ हमेशा बरकरार रखनी है। यस, कंधा इस वक्त अभी इमरान खान का यूज़ किया जा रहा है। पहले बहुत सारे कंधे यूज़ कर चुके हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है मुकम्मल तौर पे इमरान खान का कंधा यूज़ कर रही है और ऐसे-ऐसे काम हो रहे हैं जिनमें माज़ी की कोई मिसाल नहीं मिलती है। हम मंदिर की बात नहीं करेंगे, हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हों। हम बात अगर करेंगे तो असेंबली में उठने वाले सवालों के जवाबात, असेंबली में उठने वाली वो नफ़रत जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए उठाई जा रही है। ट्विटर पे जिस किस्म की नफ़रत का अंदाज़ा, यानी अगर 200 मैसेजेस हैं तो 99% मैसेजेस जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। इसी तरह फेसबुक पे उठा लें, कानून नाफ़िज़ करने वाले जो हैं उनसे किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट काम लेती है, ये शायद आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। हम अमेरिका से बैठकर ऐसी खबरों को हाइलाइट करते हैं तो फिर हम पे ये इल्ज़ाम लगता है कि जी आप जो हैं वो वहाँ से बैठकर जो है वो हमारे मुल्क या पाकिस्तान के बारे में इस तरह बात करते हैं। जी, बिल्कुल इसलिए क्योंकि आप लोगों का तो ज़मीर मर चुका है। आप लोग जो हैं, हमारे जितने एंकर हज़रात हैं वो डर गए हैं या डरा दिए गए हैं या अपनी फैमिली को बचाने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स के बड़े-बड़े जो एंकर हैं, जो कि न्यूज़ दे रहे थे, वो यूट्यूब पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। अभी भी छुपे-छुपे लफ्ज़ों में कहीं न कहीं तंज़िया अल्फ़ाज़ में बुराई कर देते हैं। अ, ब आज की जो पीआईए का जो सबसे हॉट न्यूज़ है वो पीआईए के हवाले से है कि आप 2 महीने होने को आए हैं, सामान का पता नहीं, 10 लाख रुपए का चेक मैंने सुना है कि लोगों को मिल गया है, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ। जब इंश्योरेंस की कॉपी निकाली गई तो पता चला कि जनाब यहाँ तो गड़बड़ है। मेरा जिस हिसाब से पैसे मिलने चाहिए थे या मिल गए होंगे, वो उस हिसाब से तो तकरीबन 40-50 लाख रुपए पर पर्सन मिलने चाहिए। सामान के हवाले से सबको बुलाया और सिर्फ़ घड़ियाँ और क्रेडिट कार्ड और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें जो हैं दिखाई गईं, जबकि 750 के करीब बैग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रेंजर्स के लोगों ने इकट्ठे किए थे और वो पीआईए के हवाले किए थे। अब वो क्यों नहीं मिल रहे? चलें जी, कोई मसला होगा, कोई आपकी आपस की बाइंडिंग होगी, लेकिन आप 90-100 लोगों को कन्विंस नहीं कर रहे। पीआईए वाले, सिविल एविएशन वाले। अब सिविल एविएशन पे बात निकलती है तो फिर पीआईए की तरफ से फिर पायलटों की चीज़ें। तो आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म की हम ज़लालत पे उतर आए हैं। ये लफ्ज़ बड़ा घटिया है, लेकिन शायद मेरा ख़्याल है कि कहना पड़ेगा। इस किस्म की ज़लालत पे निकल आए हैं कि वो अगर अपने बच्चों के खिलौने भी लेना चाहते हैं, या तो आप तरीक़े-कार बता दें आपको 6 महीने या 1 साल तक सामान नहीं मिलेगा, आपका सामान इंश्योर्ड है, ये 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हैं, इसके बाद कुछ नहीं होगा आपका, बाय-बाय। फिर वो जाएँ कोर्ट में जाएँ, जो करना है जाएँ करें। ये वीडियो देखें। हसनात था, ये थे, हम लोग साथ गए थे इनसे बात करने के लिए, हमें सपोर्ट करें, हम लोगों को पीआईए का प्लेटफॉर्म दें, हम लोग आते हैं आपके साथ खड़े हो और हम लोग बात करें जो असल इशू है, जो आइडेंटिफिकेशन का है, ये पीछे हट गए। अभी तक कोई खड़ा हुआ है पीआईए आपके साथ? मैं खड़ा हूं, किसी के साथ खड़ा हुआ है? मुझे एक बात है, मैं क्यों खड़ा? स्टेटमेंट्स आ गए सर, क्या नाम साहब अलग बात कर रहे हैं, आप अलग बात। मैंने आपको क्या बात बोली? आप वो तो अब बोली है ना, वो तो अब बोली है। पहले दिन से कह रहा हूं मैं आपके सामने। अच्छा बात सुनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लोगों का सामान यहाँ से हैंड ओवर हुआ है या नहीं हुआ, आप ये बताएं। बात पूछे था नहीं, आप बताएं पीआईए की तरफ से हैंड ओवर हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं पता, आप सर से पूछिए। मैं बताता हूँ, वो भी आंसर नहीं कर रहे, ये भी आंसर नहीं कर रहे। अब हुआ या नहीं हुआ आप ये बताएं ना, आप ऑन रिकॉर्ड बता दें हुआ या नहीं हुआ, आप ये बताएं। यहाँ से पीआईए से कुछ लोगों को सामान हैंड ओवर हुआ है, नहीं हुआ, अब देखें। और रेंजर से जो सामान खालिद शेरदरी साहब का सामान दिखा दें, नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं है मौजूद। कोलानी साहब का मौजूद नहीं है, ठीक है,
वहाँ पर सारे रिकॉर्ड है। सारे रिकॉर्ड है। अब अल्टीमेटली मुझे आप ये बताएं खालिद शहरी का सामान हैंड ओवर हुआ है या नहीं हुआ? खालिद शहरी का सामान हुआ है हैंड ओवर या नहीं हुआ? जो डिस्कशन आपने यहाँ पे नहीं तो सारी डिस्कशन की, तो अंदर जाके क्यों नहीं कि सर से पूछा? अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि बेगैरती, बेहिसी, बेशर्मी, दलालत, ये अल्फाज बड़े छोटे हो जाते हैं कि आपने अगर 90 लोगों का सामान रोक लिया है कि किसी तो खालिद शेर अली, लेकिन अगर आप उनका या तो आप क्लियर बयान दें कि जनाब ये सामान जो है ये हमने दे दिया है क्योंकि ये बड़े पौवे वाले लोग थे तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप लोग गरीब लोग हो तो कर लो, जो उखाड़ना चाहते हो उखाड़ लो। मतलब इस किस्म की बेगैरती है, इस किस्म की बेशर्मी है। ये जो लाल शर्ट वाले साहब आप देख रहे थे ना, ये लाल शर्ट वाले साहब PIA के पर्सनल रिलेशन ऑफिसर हैं और ये वहाँ पे गए थे, मतलब क्या मुज़ाकरात कराने गए थे मेरी समझ में नहीं आ रहा। 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने में आपको क्लियर एक नज़र ही नहीं आ रहा क्या क्या हुआ है। एक जो 2 इंटरव्यूज़ मैंने सुने मुख्तलिफ लोगों के 45 के करीब ऐसी लाशें थी जो दफना दी गई थी पहले ही बगैर DNA के। तो और वो कह रही थी कि फिर मैंने अपना सोर्स यूज़ की, फिर मैंने ये किया, लाहौर से DNA कराया, कराची से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब तो आप लोग खा गए हो। मतलब अगर आप 22 अरब रुपए की DNA की लैब सिंध में बनती है तो और DNA होने लाहौर जाता है और फिर लाहौर में कहते हैं कि लाहौर में कोई काम नहीं हुआ, पिछली गवर्नमेंट ने सिर्फ लूटा है। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनेबल हैं। मैंने दे दिया, उन्होंने 48 घंटे मुझसे कहा इंतज़ार करने के लिए। 48 घंटे मैंने इंतज़ार किया। मेरे दामाद, मेरा भतीजा सर्द खानों में फिरते रहे, मैं फिरती रही। वहाँ पे VIP सिस्टम चल रहा था, जो जितने बड़े ताल्लुक़ के साथ जा रहा था उसको उतने AC वाले कमरे में बिठाया जा रहा था, उसे पेप्सी और इन सारी, और ये आखिरी 2 रोज़े थे। और मेरे बच्चे जो थे ज़ाहिर कोरोना पेशेंट्स भी थे, वो बाहर धूप में गर्मी में खड़े हो रहे थे। 48 घंटे मैंने भी इंतज़ार किया। वहाँ मालूम हुआ सिर्फ ताल्लुकात पे लाशें उठाई जा रही हैं। मैंने कहा अच्छा ये है तो फिर यही सही। मैंने कहा फिर मैं भी कोई ऐसी बेआसरा नहीं हूँ। फिर मैंने भी जितने टेलीफोन्स थे वो घुमाने शुरू किए। फिर हमने अपनी कैंपेन शुरू की और मैंने अपना प्राइवेट, हमारा पूरा ग्रुप है, 45 बॉडीज़ बग़ैर DNA के दफना दी गई जो सिंध में। कोई DNA नहीं हुआ हमको। कोई DNA नहीं कि दांतों की तस्वीर के मैं अपनी हंसती हुई तस्वीर भेजूं और मेरे बेटे की हंसती हुई तस्वीर होगी तो दांतों, ये तो नहीं होता यार। उसने हम 20-25 लोगों के सैंपल्स लिए और लाहौर फ्रांसिक वालों को पहुंचाए। 4 घंटे में रिपोर्ट आ गई। और वो अगर उस वक्त नहीं होता, मैं उस दिन मेरी हिम्मत ख़त्म हुई हुई थी, तो वो बॉडी भी किसी और को दे देते हैं। वो जाके हमने फिर टैग करवाया। हमने कहा नहीं, अब ये बॉडी आप किसी और को नहीं देंगे। तो सिंध में DNA पे कुछ भी काम नहीं हुआ। जो हुआ लाहौर से हुआ। हम लोगों के साथ ये कर रहे हैं तो तुम सोचो बल्दिया में जो कुछ हुआ या दूसरे जो छोटे मोटे हादसा होते हैं उनके साथ ये लोग क्या करते हैं। तो अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, उस पर बात करेंगे। कश्मीर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं कि पाकिस्तान ने, इस हुकूमत ने कश्मीर को भेज दिया, कश्मीर को पे सौदा कर लिया, कश्मीर पे आंख बंद कर ली। ये रियासत मदीना ने यौम शहदा कश्मीर पर भारत के अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारत के लिए एक नहीं पूरे 5 बॉर्डर खोल दिए। मोदी के यार की आवाज़ कहीं से नहीं आई। भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी खत्म कर दी। 11 माह से कश्मीरियों को बदतरीन लॉकडाउन में भी रखा हुआ है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में भारत को आर्जी मेंबर बनने के लिए वोट भी दे दिया और आज भारत को अफगानिस्तान से ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर खोलने की इजाजत भी दे दी। और भी बहुत सारे हैं, मुझे जो नजर आए मैंने आपको बताया। कहने का मकसद ये कि एक किस किस्म की कश्मीर पे चूरन भी बेच रहे हैं आप, तो इसी तरह के अब लफ्ज यूज किए गए। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान का कंधा यूज कर रही है, वो तमाम काम कराने के लिए शायद जो माजी में वो नहीं करा पाए। कश्मीर पे सौदा हो गया, यस हो गया। क्या बॉर्डर इमरान खान की मर्जी से खोला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान की नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी पे खोला गया है। आप इमरान खान का तो वो बेचारे रो रहे थे कि फोन नहीं उठा रहे थे। तो मोदी का यार यहाँ सब नहीं है, यहाँ अपने मफादात की जंग है, क्योंकि इनका भत्ता बंद हो गया था।
जो ट्रक से भत्ते आते हैं बॉर्डर पे, चाहे वो ईरान बॉर्डर हो, चाहे वो अफगानिस्तान बॉर्डर हो, अगर आप हमारे एक बहुत अच्छे ड्रामा धुआं में थे और फिर कस्टम ऑफिसर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, उन्होंने उनकी स्टोरियां सुने तो कस्टम पे क्या क्या नहीं करते आप लोग। एक एक ऑफिसर लाखों रुपए डेली लेके जाता है। तो ये बॉर्डर इसलिए नहीं खुला कि दोनों मुल्क बहामी ताल्लुकात अच्छे और ये भत्ते बंद हो गए हैं। चलें जी, एक-एक मेरे ख्याल है टिकर उठाते हैं और फिर बात करते हैं। पिछले दिनों मैंने नदीम जोसेफ के नाम पे जो 5 कत्ल की 5 गोलियाँ मारी थी उन्होंने या 4 गोलियाँ मारी थी और एक मसीही नौजवान को जो है नदीम जोसेफ के नाम से उनको मार दिया था, फिर उनकी माँ को भी गोली मारी थी और अदालत ने जो उसको बाइज्जत तो नहीं मतलब उनको बेल दे दी थी और वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए और उनके बेटे ने बयान दिया है कि जी उनका बेटा मोटरसाइकिल तेज चला रहा था तो हमने गोली मार दी। उसके बाद फिर एक और खबर आई कि एक ये देख लें आप किस किस्म की खबर को इन्होंने कैसे बयान किया। मैंने इसलिए किया कि लोग ये ना कहें कि जी आसिम जो है वो सिर्फ एक ही किस्म की खबर उठाता है कि एक लड़की को जो है चंद मसीही लोगों ने 3 लोगों ने बाजार में नंगा जो है नचवाया या घुमाया। तो भाई सजा दो ना, मतलब किससे पूछ रहे हो ये? अगर तुमने एफआईआर काटी है, मुझे एक भी ऐसा बंदा दिखा दो जो मुसलमान हो या नहीं हो, वो कह दे कि इनको छोड़ दो। लेकिन नहीं, आपने तो अपना चूरन बेचना है, बेचते रहो चूरन। अगर मान लेते हैं, सजा दो ना, पहले इनको सजा दे दो, बाद में उसको पकड़ लेना। लेकिन सजा कहाँ देना, सजा और जजा तो ये बाद में आई है। एक उर्दू न्यूज़ इनका इंटरव्यू था, आरिफ साहब इनका नाम है, इनके 3 बच्चे और वाइफ जो हैं इस हादसे में जो है शहीद हुए थे। पीआईए के तहत हादसे में हलाक होने वालों के सामान की तलाशी जारी है। लाहिकीन पीआईए से सवाल कर रहे हैं कि रेंजर्स ने जो 750 बैग इनके हवाले किए थे वो कहाँ हैं? मजीद देखिए तौसीफ मलिक की इस वीडियो में। इस वीडियो में यही था कि लोग आ के शिकायत कर रहे थे कि जी हमारे बैग नहीं मिल रहे और ना ही हमें किसी किस्म का बैग का कंपनसेशन मिल रहा है, जबकि हमने देखा कि बैग का भी जो कंपनसेशन है वो मिल रहा है। अच्छा खैर रिटायरमेंट की तो उम्र की छोड़ें आप बात यहाँ पर आ जाएं। ये पीआईए के चेयरमैन का एहदा 70 सालों से 55 साल फजाइया के एयर मार्शल के पास रहा, मगर पीआईए की तबाही का जिम्मेदार सियासतदान है। बिल्कुल सियासतदान है, बड़े बड़े बुरे होते हैं ये सियासतदान। ये भर्तियां करते हैं, पाकिस्तानी स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर दिया, पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया, एयर मार्शल सॉरी सिविल एविएशन, ये तो आप लोगों के कंट्रोल में था ना। आप लोग उड़ा रहे थे कि जी 250, 300, 200, 100 पायलट पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आपने ऐसी की तैसी कर दी। अब पायलटों के तो रिश्ते भी आने बंद हो गए होंगे, लेकिन इसको सिविल एविएशन चेक कर दी थी ना। और सिविल एविएशन में कौन बैठे हैं जी? ये आप लोग देख लें। आप कितने 70 सालों में 55 साल फजाइया एयर मार्शल। अगर ये गलत है तो भी बता दें हमें, अगर आप लोग अंदर नहीं बैठे, सबको पता है। और ये ब्लडी सिविलियन जो है ना, जब आप इन लोग इस पोस्ट पर आते हैं ना, सिविलियन पोस्ट पर, तो ये ब्लडी सिविलियन ही होते हैं। आप इनको ट्रीट करते हैं एज ए सिविलियन, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आप आर्मी पब्लिक स्कूल बना लें। आर्मी पब्लिक स्कूल से याद आया कि अभी जो 126 बच्चों को हुआ था, उनके वालिदैन आज तक सेटिस्फाई नहीं है कि वो स्कूल के बाहर जो सिक्योरिटी खड़ी होती थी वो उस दिन क्यों नहीं थी। खैर तो ये देख लें आप, ये 55 सालों का पूरा एक तज्जिया है। आगे चलते हैं। बहुत सारे ट्वीट्स हैं, व्हाट्सएप हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि भाईजान शर्म करो, कुछ करो। मैंने अपने 25 साल के साल में इतनी तजलील नहीं देखी इस्टेब्लिशमेंट की। ये मुल्क फौज के लिए नहीं बना है, ये 22 करोड़ अवाम के लिए बना है। यहाँ हक हुक्मरानी अवाम का होगा, यहाँ अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट का होगा, यहाँ हुक्मरानी इस्टेब्लिशमेंट की नहीं होगी। यहाँ आइन और कानून ये कहाँ कहा जा रहा है? ये पार्लियामेंट के अंदर जाके चीख के लोगों को कहा जा रहा है कि भाईजान ये हो रहा है। ये इंडिया का दोबारा आ गया जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस पे शर्म करने की जरूरत है आप लोगों को कि आप लोगों ने कश्मीर को भेज दिया। अवाम ने जो जूते मेरी गाड़ी पे उछाले वो सब ब्रांडेड थे। ये खान साहब पर अवाम के एतमाद का सबूत है।
अगर थोड़ी सी अकल है तो ब्रांडेड का मतलब समझ जाए आप। गूगल ने भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि हमारे कप्तान ने कामयाब सफारतकारी से भारत को आलमी सतह में तना कर दिया है। वाह वाह, आपका जवाब नहीं है। ये देखें आप, ये भी होते हैं शाह से शाह जो कि ऐसी ट्वीट करते हैं जो लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि आपकी बेइज्जती हो रही है, लेकिन हमने समझने का तो कसम खाई हुई, हमने समझने आया ही नहीं। ये देखें, ये बिहाइंड द बार चले गए, अब इनको सजा देनी चाहिए, लेकिन सजा मिलेगी नहीं। आगे देखते हैं। चलें, ये तो अच्छा, हाँ ये आ जाएंगे। आज मौलाना अताउल्लाह रहमान का कौमी असम्बली में किया गया खिताब मुलाहिदा फरमाएं, इस इदारे ने 1947 से लेकर अब तक किया क्या है। दूसरी तरफ तर्जुमान पाक फौज फरमाते हैं कश्मीरियों के खून का एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। खुदी कातिल खुदी इंसाफ, आज तो इंसाफ भी शर्मा गया होगा। इनकी ये पूरी स्पीच है, यकीनन मैं सुना नहीं सकता। आज की ये सारी बातें ये मैं नहीं कह रहा, आसिम सिद्दीकी नहीं कह रहा, इंतजार ना कीजिएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं आओ ना पाकिस्तान, तो भाईजान ये पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर से ही आवाजें उठ रही है। उस एस्टेब्लिशमेंट की नफरत कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान का कंधा इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कि मेरे अपने ख्याल से कि इमरान खान 5 साल खत्म करने के बाद या तो मौलाना तारिक जमील की हूरों के पास चले जाएंगे या उससे पहले मौलाना तारिक जमील की हूरें उनको मिल जाएंगी, क्योंकि इमरान खान ने उसके बाद जो भांडा फोड़ना है ना, अगर वो बच गए तो फिर ये पाकिस्तान में कोई इनकलाब से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन एक चीज और भी है कि इस जाहिल अवाम को रोके भी कैसे। इस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है बाज़ दफा ऐसा लगता है कि सही कर रही है, लेकिन भाई फिर आ जाओ, शुक्रिया राहिल शरीफ, फिर आ जाओ ना, एक दफा आके कर लो। और हमारी खबरों के मुताबिक तो राहिल शरीफ को लाने की पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आइंदा प्रेसिडेंट तो जो है वो राहिल शरीफ होंगे। चलें आगे चलते हैं, देखें आगे क्या है। ये भी मेरा ख्याल है वही कह रहे हैं जो आपको मैंने खबर बताई थी कि आपका नवाला कब तक होगा, सन 47 से लेकर आज तक आपने किया क्या है। खैर, ये असेंबलीज की आवाज है। ये हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लिख रहे हैं नौबत यहाँ तक आ गई है कि करप्शन के खिलाफ जहाद का दावा करने वाले अब काले धन को सफेद करने की स्कीमें बना रहे हैं। यौम शहदाए कश्मीर पर वाघा बॉर्डर खोलने का ऐलान किया गया। अब भारत को पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के साथ तिजारत की सहूलत मिल गई, जबकि भारत ने कश्मीरियों को अभी तक कोई सहूलत नहीं दी। इस पे तो लफ्ज बनता है बगैरती का, बेशर्मी का, बेहिसी का। क्या कहेंगे इसको, आप क्या कहेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। सब भत्ते का है, सब भत्ते का काम है। हाँ जी, भत्ता बंद हो गया था ट्रकों से, जो ट्रक आते हैं उनसे भत्ता लेना था, समझ रहे हैं ना आप। अब खैर ये जो है हमारे मोहतरम मिलियंस ऑफ डॉलर जो है इन्होंने माफ कर दिया। इमरान खान चिल्लाते रहते थे कंटेनर पे बैठ के कि जी कोई टैक्स माफ नहीं होगा, लेकिन जब हुकूमत में आए तो फिर क्या हुआ। अब देखिए कोरोना के हवाले से नाज़रीन पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई है, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोरोना के अंदर भी जो है सारा काम उन्होंने जारी रखा हुआ था और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने अनाउंस किया। ये यानी इसे हम क्या कहें, इसे हम सिंपल ये कह सकते हैं कि आप जो है ना जख्मों पर मरहम रख रहे हैं। कौम जो है मर रही है, कौम जो है सिसक रही है। मुस्तकिल मेरे पास कई लोगों ने एक एक कब्रिस्तान में 27 लाशें एक एक दिन में लाई गए हैं। आप जो हैं वो पाकिस्तान का जो है वो रावल डैम क्लब बना रहे हैं। क्या बात है, क्लब तो देखिए जरा आपको मजा आ जाएगा, क्या जबरदस्त। ये सब कोरोना के दरमियान कंस्ट्रक्शन हुई है, बल्कि अभी हो रही है। आप देखें ऊपर वो क्लब हाउस जो है उसके ऊपर लोग बना रहे हैं। ये नंगे पैर जो है हमारे ये साथ चल रहे हैं, बेचारा कोई किसी को और ये देखें आप जनाब, ये है पाकिस्तान के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। ये जिस अय्याशी से जिसकी जो दिखा रहे हैं, ये मुल्क इतना गरीब है, क्या इस अय्याशियों की जरूरत है। ये नमक छिड़क कर रहे हैं, कर लो जो करना है कर लो, हमने जैसे रहना है हम रहेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा
کہ اسلام آباد میں جس طریقے سے مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ غریبوں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. ضروری یہ تصویریں کھنچوا کے آپ نے سوشل میڈیا پہ لگوانی تھی. تو شرم چھوڑیں, شرم تو چھوٹی چیز ہے. بات کرتے ہیں پاکستان اسٹیل مل کے جو گھر ہیں جو بنے ہوئے تھے, میرا خیال ہے 4,500 گھر ہیں جہاں پر, وہاں پر اب ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. ان کے گھروں کی بجلی بند کر دی گئی ہے, پانی بند کر دیا جاتا ہے. لیکن تم لوگوں کو شرم نہیں آتی فیڈرل گورنمنٹ؟ یا پھر ہمیں تو رینجرز کی ہیلپ حاصل ہے نا, ہمیں تو فوجیوں کی بھی ہیلپ حاصل ہے. اب وہاں پہ جو گھر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ نکال کے کون رہے گا؟ دیکھ لیجئے گا, وہاں پہ ایک اور کنٹونمنٹ بورڈ بنے گا. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے, ایک اور کنٹونمنٹ پولیس یہ اسٹیل ٹاؤن کے اندر بنے گا. لیکن آپ کو شاید اتنی تو شرم آنی چاہیے کہ کرونا ہے, پوری دنیا جو ہے اس وقت لڑ رہی ہے اور آپ اپنے باشندوں کو نکال لیں. لیکن آپ کو شرم کہاں سے آئے گی؟ آپ کو شرم آ ہی نہیں سکتی. آپ وہ وقت بھول گئے کہ عید سے پہلے 3 یا 2 دن پہلے آپ نے بغیر وارن کیے ہوئے آپ نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیا تھا کراچی سے اور دوسری جگہوں سے. نہیں بھول گئے نا؟ مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ بھول جائیں گے کیونکہ بے شرم لوگ ہیں آپ. تو عمران خان صاحب, آپ کا کندھا ہر جگہ یوز کیا جا رہا ہے. آپ اتنے بے عزت ہوں گے, اتنے ذلیل ہوں گے کہ دنیا میں پھر آپ رہ نہیں پائیں گے. یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ اگر آپ دنیا میں رہ گئے اور ایک دفعہ ملک سے باہر چلے گئے پھر آپ بھی کتاب لکھیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. کیونکہ ہم تو ویڈیو بنا لیتے ہیں, ہم تو ججز کو بھی کام کرنے نہیں دیتے. کچھ ججز ہوتے ہیں وہ اتنے بغیرتی پہ تل جاتے ہیں, کیا نام تھا اس کا, ثاقب نثار جیسے لوگوں کو, جو بنے بنائے انسٹیٹیوشن کی بھی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1 ارب روپے شادی میں خرچ کر دیے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج جن ججوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ایک دن تو اوپر والا ضرور پوچھے گا تم لوگوں سے, سب سے جو عیاشیاں کرتے آ رہے ہو. 100 کلومیٹر کا ساحل کا سمندر ہے, کتنی جگہوں پہ تم لوگوں نے 5 اسٹار ہوٹل اور پبلک کے لیے رہنے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. ابھی بھی ہم کہتے ہیں یار وہ ہٹ ہے نا یار, وہ میجر صاحب سے کہہ کے دلا دو یار وہ ہٹ. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کراچی والوں کو یاد ہوگا شاید, میرا خیال ہے. یہ تو بس نہیں چلتا, اب کراچی بھی اسلام آباد لے جائیں. لیکن چلیں اس پہ باقی ہم نے بات کی تھی پاکستان اسٹیل مل پہ اور دوسری چیزوں پر. لیکن جب عزیر بلوچ کا واقعہ آیا تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ یہ بات تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ یہ وقت آنے پہ یوز کریں گے, کیونکہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں. انہوں نے سزا مجرم کو نہیں دینا ہوتی بلکہ فائدہ اٹھاتے ہیں. 92 میں جب پتہ چل گیا تھا کہ کراچی کن لوگوں کے قبضے میں ہے, لیکن جنرل صاحب نے دوبارہ کراچی کی چابی انہی لوگوں کو دے دی کیونکہ استعمال کرنا تھا. تو یہ جو ان کی چالاکیاں ہیں نا, اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. اور ابھی بھی اگر آپ لوگ تھوڑا سا بھی عقل ہیں, عوام تو پاگل ہے, وہ تو کہتے ہیں کشمیر پہ جاؤ پیچھے ہم تمہارے. تو اسی طرح کشمیر کا چورن بیچ کے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں. کشمیر ہماری شہر ہے, کشمیر گھنٹہ کچھ نہیں ہے یار. کشمیر آپ لوگوں نے الو بنایا ہے پوری قوم کو کشمیر کے نام پہ. بلوچستان میں کتنے اسکول کالجز بنا دیے. مجھے ایک بتائیں, آپ یہ آرمی پبلک اسکول کیوں بناتے ہیں؟ آپ لوکل اسکول بھی بنا سکتے ہیں نا, بڑے پیسے ٹیکس کے پیسے ہیں نا, یہ کوئی آپ باہر سے تو لیتے نہیں ہیں مدد, یہ گورنمنٹ کے ہی پیسے ہیں. تو لیکن اس کے جوابات نہیں ہوں گے. تو ناظرین, آج ایک پروگرام کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا, آنکھیں کھولنی تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز پہ بات کرنی چاہیے. اب ہمیں پاکستان پہ 2 چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے, ایجوکیشن پر اور لا انفورسمنٹ جو پولیس سسٹم ہے اور میڈیکل سسٹم. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. کسی بھی ترقی یافتہ ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں, پولیس سسٹم, لیکن ہم بننے نہیں دیں گے. جس دن پولیس سسٹم بن گیا اس دن بیچارے اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی, ان کا رول ختم ہو جائے گا. آپ تو BMW, لیکسز اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر آپ لوگوں کو میں بلکہ ایک اسٹوری شروع کروں گا کہ ہر ملک کی ایمبیسی میں جو ہمارے
आर्मी अताशी से लेके और नीचे तक जो काम कर रहे होते हैं, कितना खर्चा होता है उनके ऊपर, वो प्रोग्राम करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे पेड जर्नलिस्ट हैं वो बेचारे कहीं डर गए हैं, कहीं उनको डरा दिया गया है, वो बेचारे अपनी अपनी जान बचाते हुए फेसबुक पे और यूट्यूब पे और दूसरी जगहों पे अपने अपने बयानात दे रहे हैं आजकल। तो ये है एस्टेब्लिशमेंट का कमाल। अगर हम अपना काम करें ना, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आर्मी चीफ जाके जुडिशरी से कहे कि हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आप फैसले करें, तो फिर यही अंदर हो जाएंगे। खैर छोड़ें, मुझे नहीं पता कि मेरे ये जो सवाल उठा रहा हूँ, ये मैं नहीं उठा रहा, ये आज फेसबुक, आज सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, दूसरी जगहों पे लोग उठा रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको आज दिखाया, ये मेरे सवालात नहीं हैं। आज पंजाब में पंजाबी सवाल उठा रहे हैं, आज बलूचिस्तान में बलूची आवाज़ उठा रहे हैं, आज खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून आवाज़ उठा रहे हैं, आज सिंध में सिंधी आवाज़ उठा रहे हैं। कराची को आपने कब्ज़ा माफिया बनाया हुआ, सबसे ज़्यादा कब्ज़ा, अगर आप यकीन करें, अगर आप ईमानदारी से कब्ज़ा माफिया देखना है ना, तो आप पाकिस्तान में कराची के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा माफिया देख लें, आपका दिल खुश हो जाएगा। किस तरीके से, किस प्यारे तरीके से कब्जा किया गया पूरे कराची पे। फिर चीजें बेचनी शुरू की है, हलाल चीज भी बेच रहे हैं, चीज भी बेच रहे हैं, पानी भी बेच रहे हैं, अस्करी। मैंने एक दोस्त से पूछा, यार ये अस्करी क्यों करते हैं, ऐसे ही बेच दिया करें पानी? तो कहते हैं भाई टैक्स भी तो बचाना है। शादी हॉल आप देखें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शादी हॉल इन्हीं के ही होंगे। तो भाईजान ये सब चूरन आप बेच रहे हैं, कश्मीर का, कभी किसी का। एक इंडिया ही तो है आपके साथ, मेरा ख्याल है सिर्फ इंडिया है। अगर आप अमेरिका को, दूसरे 3-4 ममालिक को बीच में ला के 10-20 साल के लिए वॉर को होल्ड कर लें और एक कोई ऐसे कानून पास कर दें, लेकिन फिर आपका चूरन कैसे बिकेगा? नाज़रीन, बहुत सारी बातें कर ली हैं और मैं चाहता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आईना दिखाऊं, अगर पसंद ना आए ना आए तोड़ दीजिए। मेरी कोशिश यही होगी कि अब मैं वो चीज़ें दिखाऊं जो पाकिस्तान से अंदर आवाज़ उठा रही हैं। आज आसिम सिद्दीकी के ये अल्फाज नहीं थे, आज ये सोशल मीडिया के वो सारे अल्फाज थे जो मैंने आपको दोबारा अपनी आवाज़ में सुनाए हैं। ये यहाँ से बैठ के आसिम सिद्दीकी नहीं फूंक रहा, ये पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तानियों की अंदर की आवाज़ें हैं जो कि बेचारे अपने कमेंट्स के ज़रिए जो है वो दे रहे होते हैं। तो चलें मिलते हैं एक और प्रोग्राम, जब कुछ चीज़ें जमा हो जाएंगी तो फिर आपके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे। उस वक्त तक के लिए आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.